हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस नए सेशन के अंतर्गत। और जैसा कि पिछले सेशन में हम अध्याय 12 के अंतर्गत विकारी शब्द कर रहे थे। विकारी शब्द के अंतर्गत पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि दो जो विकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, उनके विषय में मैंने ज्ञान आपको दिया था, उसके विषय में हमने बातचीत की थी। चलिए इस वाले सेशन में हम बात कर रहे हैं आगे के 3 अवयव, यानी कि कौन कौन से, समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, उसके बाद में निपात। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं संबंध बोधक, जो तीसरा आपका क्या नाम से अव्यय आता है या अविकारी शब्द है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं समुच्चय बोधक होते क्या हैं। समझिए, वे शब्द जो वाक्य के दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब समझिए इसको बहुत ध्यान से। इसका मतलब यह है कि संबंध बोधक तो क्या करते थे, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाते थे, कोरिलेशन, संबंध दिखाते थे। परंतु समुच्चय बोधक दो शब्दों को जोड़ते हैं, संबंध दिखे या ना दिखे, संबंध से मतलब नहीं है। या तो दो शब्दों को जोड़ेगा या दो वाक्यों को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। देखिए कैसे, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। कैसे है, सागर और श्रीनिधि भाई बहन हैं। अब हमने जो और शब्द लिया, ये समुच्चय बोधक शब्द है, जो श्रीनिधि को सागर से जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। एक और ले लेते हैं, वेदांत और पीहू मिलकर के खेलते हैं। तो और जो शब्द यहाँ पर आया वेदांत और पीहू के लिए, वो भी यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग माना जाता है। अब हम चलते हैं कि समुच्चय बोधक होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार हुआ समानाधिकरण, और दूसरा है व्याधिकरण। ध्यान से समझिए और देखिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है वो भी समझाते हैं। किन्हीं दो शब्दों या दो समान स्तर के वाक्यों को जो या उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम होता है वो समानाधिकरण होता है। यानी कि हम लिख लेते हैं, दो समान शब्दों या दो समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, को जोड़ने वाला शब्द समानाधिकरण है। शब्द है। यहां पर महत्व और व्याधिकरण भी एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य
को जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण है, शब्द हैं। ध्यान से समझिए, दोनों का अंतर समझिए, दोनों के बारे में बता रहा हूं। यहां पर तो दो इक्वल शब्द होंगे, समान शब्द होंगे, और दो समान उपवाक्य होंगे, यानी कि दोनों का रेशो बराबर होगा। परंतु जब हम व्याधिकरण की बात करते हैं तो एक तो इंपॉर्टेंट यानी कि प्रधान शब्द होगा, और एक होगा ऐसा वाक्य, उपवाक्य, एक वाक्य तो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा वाक्य, ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य पर डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा, आश्रित होगा। तो आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करता है व्याधिकरण, और दो समान उपवाक्यों को या दो समान शब्दों को जोड़ने का काम करता है समानाधिकरण अव्यय। ठीक है, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत ये दो बातें आती हैं। अब समानाधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं उनको हम ले लेते हैं। और, अथवा, तथा। समानाधिकरण में शब्द आ जाएंगे, यहाँ लिख लो समानाधिकरण के शब्द तथा, और, एवं। ठीक है, ये शब्द हो गए समानाधिकरण के। व्याधिकरण के शब्द ले लो, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना। और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं लिख देता हूं, कि, अगर, है ना, इसलिए। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो हम व्याधिकरण के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया समुच्चय बोधक यानी कि समानाधिकरण और व्याधिकरण। एक एक के उदाहरण ले लेते हैं। समानाधिकरण का तो उदाहरण ये हो गया सागर और श्रीनिधि। व्याधिकरण का भी ले लेते हैं। वह बाजार गया लेकिन सामान नहीं लाया। ये वाला वाक्य जो है इस वाले वाक्य पर डिपेंडेंट है। जब तक वो बाजार नहीं जाएगा तब तक सामान के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य पर निर्भर है। ये आश्रित उपवाक्य है, ये मुख्य प्रधान उपवाक्य है। लेकिन से जोड़ दिया, लेकिन हमारा हो गया व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं। अगला जो आपका अव्यय है यानी कि अगला जो आपका विकारी शब्द है वो आपका है विस्मयादि बोधक शब्द। आपको ये बात तो बहुत स्पष्ट है ही कि जो अविकारी शब्द होते हैं, ये अविकारी शब्द पर लिंग का, वचन का और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं होता, तभी ये अविकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो बदल जाए वो विकारी, और लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो नहीं बदले वो अविकारी। तो अविकारी के अंदर हमने अब तक 3 पढ़ लिए हैं। क्रिया विशेषण पढ़ लिया, संबंध बोधक पढ़ लिया, तीसरा भी हमने पढ़ाया आपको समुच्चय बोधक। अब हम चलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अब आपने बहुत बार ऐसा शब्द सुना होगा, हाय उसकी माँ चल बसी। हाय के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं, और हाय जो शब्द है वो अपने आप में विस्मयादि बोधक शब्द है। वाक्य के आरंभ में मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जो अवयव प्रयोग किया जाता है वो ही विस्मयादि बोधक है। लिख लीजिए, वाक्य के प्रारंभ में मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
वे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ध्यान से सुनो, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में एक दो शब्द लगा दिए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। देखिए एक दो उदाहरण से बता देता हूं। जैसे हमने बोला, अरे तुम यहां बैठी हो, आश्चर्य का भाव है अरे। तो ये जो अरे शब्द है ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अब विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं इसको जो है आपके जो व्याकरण की पुस्तक है उसको 4 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 12 है, तो 12 को उन्होंने 4 मूल भागों के अंतर्गत बांट दिया गया है। तो कौन कौन से 4 मूल भाग हैं और उसके अंदर फिर छोटे छोटे और बहुत सारे शब्द आएंगे। चलिए पहले लेते हैं क, इसके प्रकार शोक, पीड़ा, दुख का भाव यदि व्यक्त करना है, दुख, पीड़ा का, कष्ट का, तो उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय ओह हे भगवान, हाय ओह हे भगवान, लिख लो छी, है ना। घृणा भी लिख लो इसमें, घृणा, ये घृणा का शब्द है। तो ये तीनों शब्द आ जाते हैं क्या वाले भाग में, शोक से जुड़ा हुआ, पीड़ा से जुड़ा हुआ, घृणा से जुड़ा हुआ, हाय ओ हे भगवान छी। तो इस प्रकार के जब शब्द आ जाएं तो समझ जाना आप कि ये सारे शब्द जो हैं किसके हैं, आपके विस्मयादि बोधक शब्दों के पहला प्रकार है शोक, पीड़ा और घृणा का। ठीक है, अगला बढ़ते हैं चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक, किसी को सतर्क करना, सचेत करना, होशियार, खबरदार, बोलते हैं ना होशियार, आराम से जाना, है ना। इस प्रकार के शब्द इसमें आ जाते हैं। फिर हम चलते हैं नंबर ग के अंतर्गत, और नंबर ग में आपका लिखा हुआ है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य का भाव आए तो इसमें आ जाओ, अरे अभी बताया था। सॉरी, नेक्स्ट ए, अच्छा, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे आपके आश्चर्य बोधक के अंतर्गत। और नंबर लास्ट है हमारा प्रसन्नता, हर्ष, प्रसन्नता का भाव, हर्ष, खुशी व्यक्त करनी हो तो ये वाले शब्द हम प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, आह वाह, आह वाह, एक और डाल दीजिए, आशीर्वाद देने के लिए, खुश रहो, खुश रहो, शाबाश, इस प्रकार के शब्द भी इस वाले में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं ये पूरे हो जाते हैं। इनका प्रयोग ही हमको करना होता है वाक्य में। एक्सक्लेम, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये है विस्मयादि बोधक शब्द। इनका एक साथ ही प्रयोग होता है। जब जब भी विस्मयादि बोधक शब्द आएगा उसके साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य आता है। तो विस्मयादि बोधक को पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह उस वाक्य से पहले आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अब मान लो आपको विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करना है तो उस वाक्य के भाव को समझने की कोशिश करना कि वो वाक्य में शोक है, पीड़ा है, घृणा है, चेतावनी है, आश्चर्य है, प्रसन्नता है, आशीर्वाद है, उसी के अनुसार वो शब्द लगा दोगे तो आपका विस्मयादि बोधक पूरा हो जाएगा और आराम से आप अच्छी तरह से उसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अंतिम भाग की तरफ। जो आपका अंतिम अविकारी शब्द है
उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो सामान्यतः अविकारी शब्दों की बात करें तो मूल रूप से 4 ही प्रकार के अविकारी शब्दों को व्याकरण में जगह दी गई है। जो मैं अंतिम पढ़ा रहा हूं 5वां, इसको हम निपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपात। बहुत से जो व्याकरणाचार्य हैं, बहुत से बड़े बड़े जो विद्वान हैं, वो निपात को अविकारी शब्दों में नहीं लेते, परंतु बहुत रिसर्च के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निपात को भी अविकारी शब्द मानते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यदि आपका प्रश्न आए आपके, क्योंकि आपके ग्रामर की जो पुस्तक है, व्याकरण की जो पुस्तक है, इसमें निपात को अविकारी शब्दों में माना गया है, इसलिए यदि आपका प्रश्न आए कि कुल मिलाकर के कितने अविकारी शब्द है, तो आपको वहां पर 5 ही लिखना है, 4 नहीं। चलिए, तो निपात क्या होते हैं वो देखिए। अपनी बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे शब्द निपात कहलाते हैं। यानी कि कभी कभी वक्ता जो बोलने वाला है वो अपनी बात पर वजन देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, वो शब्द ही निपात है, ताकि सामने वाले पर उस शब्द का प्रभाव पड़े। जैसे कोई बोलता है कि ये खाना किसने खाया, तो सामने वाला मना कर देता है कि मैंने नहीं खाया, तो जो तीसरा व्यक्ति जो उसको खाता हुआ देख रहा था वो बोलेगा तुमने ही तो खाया था, तुमने ही खाया था। ही मतलब वहां पर वो बल दे रहा है कि तुमने ही खाया था। तो अपनी बात पर वजन देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सारे शब्द होते हैं आपके निपात। अब निपात के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। एक आपका लिखा हुआ है ही, भी, तो, तक। ही, भी, तो, तक, इनको लिख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और यही हैं जो मैं लिखा रहा हूं। इसके अलावा निपात के कोई शब्द ही नहीं है। मात्र भर केवल, मात्र भर केवल, बस ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 शब्द हैं जो आपके निपात के शब्दों में आते हैं। तो चलिए इन सभी से एक एक वाक्य बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने ही चोर को पकड़वाया था। तो ही का प्रयोग हो गया। तुम भी हमारे साथ आगरा चलो। तो लोग तो यह मानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। तो का प्रयोग हो गया, या भी का आ गया। जब तक काम पूरा नहीं होता लगे रहो। तक का प्रयोग हो गया। मैं मात्र एक सहकर्मी हूं।
मात्रा का प्रयोग हो गया भर, तुम जी भर कर, ओके अच्छा, और माँ अपने बच्चों को जी भर कर प्यार करती है। तो भरा गया, तुम केवल इतना बताओ राम कहाँ है। तो इस प्रकार से हमने जो सभी निपात के आपके शब्द हैं उनका अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके उत्तर पुस्तिका में लिखी गई हैं उनका मैं संक्षिप्त, जो आपको मैंने 5 प्रकार के अविकारी शब्द हैं उसको एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। पहली बात, अविकारी शब्दों के कितने प्रकार हैं? अविकारी शब्दों के 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध, तीसरा समुच्चय, चौथा विस्मयादि और 5वां होता है निपात। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इस रीतिवाचक के अंतर्गत हम कैसे प्रश्न का उत्तर लेते हैं क्रिया से पहले। कालवाचक के अंतर्गत हम काल का मतलब यानी कि कब का प्रयोग करते हैं। जब हम स्थानवाचक की बात करते हैं तो हम कहाँ का शब्द प्रश्न का उत्तर लेते हैं। और जब हम बात करते हैं परिमाणवाचक की तो वहाँ पर हम कितना शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले कर लेते हैं। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं वो क्रिया विशेषण के अलग अलग प्रकारों के नाम वहाँ पर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा भाग, संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या करता है? वाक्य में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्द का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। संबंध बोधक जो शब्द हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। उसके अंतर्गत 8 भाग थे, उन 8 भागों को मैं दोबारा बता देता हूँ। काल, स्थान, दिशा, तुलना, विनिमय, साधन, विरोध और सहचर, ये 8 प्रकार के आपके संबंध बोधक शब्द होते हैं जिसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय बोधक। तो इसी सेशन में मैंने पढ़ाया है समुच्चय बोधक को 5 भागों में बांटा गया है। समुच्चय बोधक होता क्या है? 2 उपवाक्यों को या 2 समान शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है समुच्चय बोधक। इसमें और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, हालांकि आदि शब्द आते हैं, कि, इसलिए आदि भी शब्द आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा अंतिम भाग, वो आपका निपात है। निपात के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था, निपात वो शब्द है जो अपने बात पर वजन देने के लिए एक व्यक्ति प्रयोग में लाता है। और निपात के अंतर्गत अभी मैंने आपको 7 शब्द लिखाए थे, केवल, मात्र, तो, भी, ही, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं तो यहाँ पर आते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले सेशन में और वहां पर हम आपको बताने वाले हैं अविकारी शब्दों से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।